अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 713वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, फ़जर की नमाज के बाद मैं अपने औराद व वज़ाइफ पूरे करते बैठा था। मुझे बैठे बैठे याद आया एक ख़बर जो तकरीबन आज से 15-20 दिन पहले मेरे नज़रों से गुज़री थी। किसी जगह पर एक स्कूल में पढ़ने वाली तालिबा, उस्ताद ने किसी बात पे उसको डांटा। अब उस्ताद की जो डांट थी, वो मासूम बच्ची ने उस डांट को अपने दिल पर इतने शिद्दत के साथ में ले लिया कि घर जाने के बाद उसने ख़ुदकशी कर ली। और ख़ुदकशी करने के बाद जब वहाँ पर एक तहरीर मिली, एक लेटर उसने लिखकर जो छोड़ा, तो उसमें उसने साफ लफ्ज़ों में ये लिखा कि मेरे उस्ताद ने सारे बच्चों के सामने जिस तरीक़े से मुझे ज़लील किया, मुझे ख़ार किया, मुझे शर्मिंदा किया, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और इसीलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। मैं बैठा हुआ था अपना, आज जुमा के जो औराद व वज़ाइफ होते हैं, तो फ़ौरन मुझे उनके साथ में ये चीज़ याद आई। मैंने कहा यार, मैंने 15-20 दिन पहले ये ख़बर पढ़ा था, मेरे जहन में भी था उसके ऊपर सबक भेजूं, लेकिन दरमियान में ऐसे ऐसे तकाज़े आते गए। फिर मेरी तबीयत नासाज थी, अभी 2 दिन से मुझे ज़रा अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह ये जो मेरे जहन में पहले से था उसको आज ले लेते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, इंतहाई धक्का देने वाली ये ख़बर है। एक मासूम बच्ची, उसको पूरी क्लास के अंदर जिस तरीक़े से उस्ताद ने ज़लील किया होगा, ख़ार किया होगा, मुझे लगता वो एक नॉर्मल बात होगी। जैसे हमारे ज़माने में उमूमन असातिज़ा बच्चे को झिड़क देते हैं, असातिज़ा बच्चे को खरी खोटी सुना देते हैं, लेकिन चूँकि मोहतरम बुजुर्गों जनरेशन जो है ना, ये जनरेशन जो चेंज हो रही है, ये जनरेशन्स के दरमियान का जो गैप है, आज की जो जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा क्या कहेंगे उसे, उनके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस की कमी और एहसास कम तरी है, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पहला ज़माना ऐसा था, हमने अपने ज़माने में देखा होगा, हमारे अपने बचपनों के ज़माने के अंदर असातिज़ा मुर्गा बनाते थे और पता नहीं कैसी कैसी सज़ाएँ स्कूल्स के अंदर देते थे और कैसी कैसी सज़ाएँ जो है वो मदरसों के अंदर दिया करते थे। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, ये सॉफ्टवेयर का ज़माना है, विंडोज़ 10 का ज़माना है, ये एंड्रॉयड का ज़माना है, ये सैमसंग 9 का ज़माना है। ज़माने चेंज हो चुके हैं, ये आईफोन 10 का ज़माना है। हम जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये एकदम हाई टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है। जैसे सारी नाजुक नाजुक चीज़ें आ चुकी है, वैसे ही बच्चे भी आजकल के इतने नाजुक और नाजुक मिजाज हो चुके हैं। हम वो पुरानी सज़ाएँ, पुरानी झिड़कियाँ, पुरानी गालियाँ और जिस तरीक़े से पुराने ज़माने में बच्चों को पढ़ाया जाता था, आज के ज़माने में उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमने जिस तरीक़े से तालीम हासिल की, अगर हम ये चाहेंगे कि आज के बच्चों को भी मैं उस तरीक़े से पढ़ाऊँ, तो ये मुमकिन नहीं है। ये इसलिए कि आज का बच्चा बहुत ज़्यादा नाजुक है, एहसास कमतरी में मुब्तला है। उसको प्यार की ज़रूरत है, उसको मोहब्बत की ज़रूरत है, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत है, उसमें हौसला और हिम्मत पैदा करने की ज़रूरत है। मुझे याद है हमारे बचपन के ज़माने में जब हम लोग मराठी स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे, हमारे गांव में एक टीचर थे, वरखड़े मास्टर। वो वरखड़े मास्टर मेरे मामू के बहुत अजीज़ दोस्त, हमारी दुकान भी उन्हीं के महल्ले में थी। तो वो अपने काम से फ़ारिग होने के बाद अक्सर औक़ात मामू के साथ में दुकान पे भी बैठा करते थे। लेकिन सुबह में जब स्कूल का वक्त होता था, मुझे अभी तक याद है वो वरखड़े मास्टर हर एक के घर में घुसकर
जो बच्चे स्कूल में नहीं आए उनका पढ़ाने का तरीक़ा ऐसा हुआ करता था, वो घरों में से बच्चा अपनी वालिदा को, बच्चा अपने नानी को, अपने दादी को चिमट के रो रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो वहाँ से खींच के लेकर आते थे। वो सारे बच्चों को जमा करते थे, उनके माँ बाप के सामने और रिश्तेदारों के सामने बच्चों को फटके देते हुए स्कूल तक ले जाते थे। कोई उनको मना नहीं करता था, बल्कि उनका ऐसा रोब और दबदबा था, अगर बच्चा स्कूल को नहीं जा रहा तो माँ बाप ये कहते थे ठहर वो वरखड़े मास्टर को बुलाना पड़ेगा, तो बच्चा फ़ौरन तैयार होके स्कूल की तरफ रवानगी के आदाब ले लेता था। तो वो ज़माना ऐसा था, उस ज़माने के बच्चों को ऐसे सख्ती की ज़रूरत थी। अगर वो वरखड़े मास्टर इस तरीक़े की सख्ती नहीं करते थे तो हमारे छोटे से गांव में ऐसे बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स नहीं पैदा होते थे जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और मुल्क से बाहर बड़ी बड़ी खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। अगर आप चाहेंगे कि आज के बच्चे को आप उस तरीक़े से पढ़ाओ, नहीं, आप नहीं पढ़ा सकते। वो ज़माना ऐसा था, उस ज़माने के अंदर बच्चों का खाना पीना एकदम हेवी हुआ करता था। उस ज़माने में बच्चे जो खेल खेलते थे वो एकदम रफ एंड टफ हुआ करते थे। अब आज का ज़माना इतना नाजुक हो चुका है, आज का बच्चा वेफर्स खाने वाला, आज का बच्चा चिप्स खाने वाला, आज का बच्चा कुरकुरे मुरमुरे खाने वाला, अब वो बेचारा इतनी नाजुक चीज़ें खाने वाला। और फिर आज के स्कूल्स भी ऐसे हो चुके हैं। उन स्कूल्स के अंदर खुद माँ बाप अपने बच्चे को सुबह से अच्छी तरह से रेडी करके और उनको पूरा यूनिफॉर्म पहनाकर, उनका शूज़, उनको टाई, यानी आज का तो ऐसा हो चुका है माहौल कि बच्चे का पूरा यूनिफॉर्म भी आपको स्कूल से ख़रीदना पड़ता था। अब वो ज़माना और था हमारा कि हमारे ज़माने में जिन्होंने 10वीं तक जो निरमा वॉशिंग पाउडर आता है, उसकी जो खाली प्लास्टिक होती है उसमें किताबें रखकर स्कूलों को लेकर गए, और 10वीं तक जिनको कोई क्लास का पता नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो क्लास 1 की पोस्टों पर बैठे हुए हैं, अपने गांव, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। उसी के कंपैरिजन में मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे मेरे अपने मकतब में पढ़ने वाले, वो 6 महीने आए, साल भर आए, उसके बाद उनके वालिद साहब आते हैं, बोले मौलाना वो बच्चे की हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं, इसके लिए बच्चा मगरिब बाद में नहीं आएगा। अरे भाई, अभी कौन सी क्लास में है आपका बच्चा जो उसकी ट्यूशन क्लासेस आप लगा रहे हो? बोले अभी वो दूसरी में है, अभी तीसरी में है, अभी चौथी में है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़माना बदल चुका है। आज के ज़माने में तो पहली, दूसरी, तीसरी से ही कोचिंग क्लासेस। मैं सोचता हूँ एक छोटे से खेड़े गांव के अंदर जहाँ पे क्लासेस का कोई निज़ाम नहीं है, फिर वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स कैसे पैदा हो गए बग़ैर क्लासेस के? और ये आज की कौन सी जनरेशन है जिनको पहली से जो है क्लासेस चाहिए? अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज ज़माना बदल चुका है। तो हमारे आज के ज़माने के अंदर यूनिफॉर्म, सारी चीज़ें माँ बाप खुद बच्चे को रेडी करके बस तक लेकर जाते हैं, बस पूरे एहतमाम से ले जाती है, लाती है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारा आज का ज़माना और है और पिछला ज़माना और था। आज का बच्चा, उसको प्यार की ज़रूरत है, उसको मोहब्बत की ज़रूरत है, उसकी नफ्सियात को समझने की ज़रूरत है। आज का ये बच्चा इतना नाजुक हो चुका है, आपने 2-4 बातें उसको अगर क्लास के अंदर अदर स्टूडेंट्स के सामने ऐसी कह दी, उसको हर्ट हो गया। वो जो बच्ची थी उसकी उम्र मुश्किल से 13 साल थी। वो 13 साल की बच्ची, उसने अपने दिल पर उस्ताद की डांट को ले लिया और उसके बाद घर पे जाके उसने फांसी लगाकर जान दे दी, और साथ में ही एक नोट भी लिखकर चली गई कि मुझे उस्ताद ने पूरी क्लास में इतना जलील किया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, हमारे ये जितने टीचर्स हैं,
जितने पढ़ाने वाले हैं, जितने मुअल्लिमीन हैं, मैं समझता हूँ इनको सबको 3-3 दिन के ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और उस ट्रेनिंग में इनको खाली यही सिखाया जाए कि बाबा तुम्हारा ज़माना और था, ये आज का ज़माना और है। पहले इनके दिमाग में यही डाला जाए। एक्चुअल में प्रॉब्लम यहीं पे हो रहा है। हमारा आज का पढ़ाने वाला अपने ज़माने से कंपेयर करके कि मैंने तो ऐसी सज़ाएं बर्दाश्त किया, मैंने तो ऐसी तकलीफ़ें बर्दाश्त किया, मेरे असातिज़ा ने जैसा किया था मैं भी आज के बच्चों के साथ में वैसा ही करूँगा। अरे नहीं चलेगा रे बाबा, अरे नहीं चलेगा। तेरा ज़माना और था, आज का ज़माना और है। ज़्यादा बड़ा अकाबिर बनने की और ज़्यादा बड़ा मुरब्बी बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो जो चल रहा है ना तो उसका भी सत्यानाश करेगा तू। ये कीड़ा, ये कौम जो है ना बहुत ख़तरनाक रहती है बड़ा बनने की, अकाबिर बनने की और नकल मारने की। ये भी मैंने देखा हूँ, नकल मारने का बहुत शौक़। मान लो किसी ने एक बड़े इदारे के अंदर पढ़ा हो और वहाँ पे कोई टीचर, कोई उस्ताद, कोई मुअल्लिम हो, उनका एक मखसूस अंदाज़ है बात करने का, बच्चों को जमा करने का, बच्चों को सज़ा देने का, बच्चों की तरबियत करने का। अब ये हमारा नया नया जो वहाँ से प्रोडक्ट बन के निकला हुआ है, इसको कहीं पे खिदमत का मौका मिला, अब ये यहाँ पे भी वो लागू करने की कोशिश में लगा हुआ है। वही स्टाइल में ये भी लकड़ी हिला रहा है, वही स्टाइल में बच्चों को सज़ाएं दे रहा है, वही स्टाइल के अंदर जो है यहाँ पर भी वो सब लागू करने की फ़िक्र और कोशिश कर रहा है। तो तू सत्यानाश करेगा तू। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये आज की जनरेशन नहीं है वैसी कि तुम उनको लकड़ियों से मार सको या तुम उनको सज़ाएं दे सको। इसीलिए हमारे अपने मकतब के अंदर भी सख्ती के साथ, शिद्दत के साथ हमने अपने सारे असातिज़ा को इस बात का हुक्म दिया हुआ है कि लकड़ी कोई भी उस्ताद नहीं रखेगा, कोई भी उस्ताद। सज़ा सिर्फ इतनी, उस बच्चे को किताब लेके उसकी जगह पे खड़ा करो, उसके अलावा कोई सज़ा नहीं है। किताब है वो उसके हाथ में हो, वो खड़ा रहकर याद करे, यही सज़ा है, इसके अलावा कोई सज़ा मत दो। और आपको सुनकर हैरत होंगी, वो उतनी सज़ा देने पर भी, अभी 4-5 दिन पहले एक साहब आए मेरे पास, मौलाना बोले वो हमारे साली का बच्चा फुलाने गांव से हमने लाया हुआ है, वो फुलाने उस्ताद के पास पढ़ता है, उन्होंने आधा घंटा खड़े करे, बच्चे के पैरों के अंदर सूजन आ गई। बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने वो बच्चे को, वो उसके खालू जो थे उनको, दोनों को बिठाया। मैंने कहा हज़रत कौन से ज़माने में जी रहे तुम? उसको थोड़ी देर खड़े किया उस्ताद ने तो उतनी देर में सूजन आ गई उसको। इतने नाजुक आज के बच्चे, अल्लाह हिफाजत फरमाई। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, प्यार की ज़रूरत है। प्यार, बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से, अपनाइयत से, अपना समझ के प्यार दो ना आप बच्चों को। बच्चों में इनाम तकसीम करो। अब मैं आपको बताऊं, कम से कम हर महीने के 1000 से 1500 रुपये मेरे अपने जेब के फिक्स है, जो मैं अपने बच्चों को इनाम में ख़र्चा करता हूँ। रोज़ाना कोई ना कोई बच्चा जिसने दिल को खुश करने जैसी कोई चीज़ पढ़ के सुना दिया, पक्का याद करके लेकर आया, इनाम की कोई कमी नहीं है हमारे पास। 10 रुपये, 100 रुपये मसला नहीं है। बच्चों का हौसला बढ़ता है, हिम्मत अफजाई होती है उनके अंदर। और इसीलिए जो बच्चा पूरे महीने पाबंदी करे, ऐसे बच्चे को हम लोग 50 रुपये इनाम देते हैं। और हर महीने में कभी 100 बच्चे, कभी 120 बच्चे, हर महीने में 5000, 6000 रुपये तो इस तरीक़े से बच्चों को बांटने में जाते हैं। वो हमारे एक अज़ीज़ दोस्त है, अल्लाह उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए। वो ये सब काम करते हैं हर महीने के इनाम वाला। और उस्ताद भी अगर पाबंदी करता है, उसको भी हम 500 रुपये महीना जो है इनाम देते हैं कि भाई तूने पूरी हाज़िरी किया। हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई का ज़माना है। इसीलिए 10 बच्चों से हमने शुरुआत की और आज अल्लाह के फजलो करम से 500 बच्चों तक जो पहुँचे, वही है। बच्चों की हौसला अफजाई करो। बच्चे और बच्चों को कहते हैं
और बच्चों को कहते हैं, बच्चों के अंदर फिर एक अपनापन पैदा होता है। तो आज के ज़माने की ये जो न्यू जनरेशन है, इनको हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है। इसलिए मैं जुमा के इस मुबारक दिन आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, जुमा का मुबारक दिन है, सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करे और दुरूद शरीफ का खुसूसी एहतमाम करे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।